चलो वैसे अपन कौन से आर्टिकल में पहुंच गए? सर पहले तो अपन ये 100 100 102 102 है 102 है ठीक, मतलब 100 क्रॉस करता है अपन, ठीक है। तो 101 102 103 104 105 और 106। और अपन 106 तक करा दे। 106 में कहा होता है? 106 में वेतन, 106 में वेतन और 197 में कहा है? 97 में वेतन, 98 में कहा है? 98 में सचिवालय का कार्य, हाँ। और 100 में कहा है? 100 में गणपूर्ति। गणपूर्ति मतलब जानता क्या होता है? 1/10 टोटल सांसदों का 1/10। अगर राज्यसभा के टोटल सांसदों को 1/10 और लोकसभा के टोटल सांसदों का 1/10, ठीक है। तो 99 का है अपने शपथ। शपथ बताई चुके तुम्हें, नहीं बताई क्या होता? अनुसूचित शपथ मतलब जो होती है जैसे कि प्रधानमंत्री शपथ दिलवा में इनको, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से अगर शपथ नहीं दिलवा में, बाकी बात प्रधानमंत्री से शपथ ले लेंगे बैठ के संसद की, लोकसभा में लेंगे तो लोकसभा में ले लेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष के सामने, और अगर बाकी होंगे राज्यसभा के तो राज्यसभा के सभापति के सामने लेंगे। अगर राष्ट्रपति से शपथ लिखवा देना तो पूरी साल में शपथ लिखवाने में गुजारते हो, कहते 788 सांसद है टोटल मिला के, तो ऐसा नहीं ले। तो चलो अब किताब बंद करो फिर और हम तक पूछो। देखो फिर हमसे नहीं जी समझा दे। 101 में कहा होता है? 101 में आते हैं पद रिक्ति, कहा होता है? पद की रिक्ति। 102 में कहा होता है? संसद की निर्हरता, मतलब संसद हटाए देंगे, हटाए देंगे, यानी कि इन्हें हटाना है। अब हटाए देंगे जिन्हें, हटाए के बाद अब जो क्वेश्चन का पूछेंगे कि महोदय जी हमें काका हटाए देंगे, हमारी गलती क्या थी, जैसे कि अध्यक्ष हटा दे, जैसे कोई एमपी है वो पद पे से हटा दो, तो अब वो क्वेश्चन कौन है पूछेगा? हटावे को अध्यक्ष हटावे। जैसे अगर लोकसभा में हटाया जा रहा है तो लोकसभा को अध्यक्ष हटावे, और अगर राज्यसभा से हटाया जा रहा है तो को हटावे को सभापति। तो अब जो क्वेश्चन क्या करेंगे? आर्टिकल 103 के तहत जो क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन कौन सा करेंगे? प्रेसिडेंट से करेंगे, यानी कि राष्ट्रपति से करेंगे कि राष्ट्रपति जी हमें उठाए क्या जा रहा है। आखिरी निर्णय राष्ट्रपति जी देंगे। अगर जिनने जो कही थी कि तुम्हें सही हटाया जा रहा है तो जी हट जाएंगे, बाद यहाँ पे दोबारा चुनाव होंगे, और राष्ट्रपति ने कही नहीं तुम सही नहीं हटाया जा रहा है, तुम दोबारा अपने पद पर जाके बैठो, तो फिर वो नहीं हटाया जाएगा। आएगी समझ में? अब जिनने जब क्वेश्चन पूछ रहा है आर्टिकल 103 में, अब 104 का कहते हैं जी पेनल्टी लगा होता है। क्या लगा होता है? पेनल्टी लिख देता हूं, पेनल्टी। पेनल्टी कैसे लगती है जो बताओ, चलो ठीक है। और जी का आज जी का मतलब शक्ति और विशेषाधिकार, शक्ति और विशेषाधिकार। और 106 में क्या होते? वेतन। और 97 में क्या होते? जो वेतन। चलो जी आर्टिकल 106 तक आज हम कंप्लीट पढ़ा दें तुम्हें। अब हमने कल का रिवीजन करके लेके, ठीक है। तो अपन देखो 7 पे 9 79 फिर बताया तो नहीं तो 89 और 79 में फिर भूल जाओ। तो 79 में कौन सा आवत है? संसद आवत है। 80 में कौन सा आवत है? 81 में कौन सा आवत है? लोकसभा। 82 में क्या आवत है? जनगणना में सीटों का स्थान। 83 में सदन की अवधि। 84 सांसद की योग्यता। 85 17 आहूत 17 अवसर स्थगित विघटन। 86 87 विशेष 88 मंत्रिमंडल अटॉर्नी जनरल। 89 राज्यसभा सभापति और उपसभापति पद की चर्चा। 90 उपसभापति की पद की रिक्ति। 91 सभापति के कर्तव्य का पालन। 92 उपसभापति और सभापति के उपनाम। 93 अध्यक्ष उपाध्यक्ष की पद की चर्चा। 94 उपाध्यक्ष की पद की रिक्ति। 95 सभा अध्यक्छ के कर्तव्य का पालन। 97 उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पर महाभियोग पीठासीन अधिकारी। 97 वेतन। देखना है हम क्या बोल रहे हैं, छाना जाता है जा रहा है जी। देखो का आर्टिकल कौन सा चल रहा है जी का मतलब तुमने एक में से रट लिया नहीं कि अफसर में नंबर बाई नंबर ही पूछे, कौन से पूछ सकते नहीं पूछ सकते हम जी। हां 86 का बात है, फिर बताओ 86 86 भाषा
आर्टिकल 50 का कहते हैं? आर्टिकल 50 रहता है सर वो कार्यपालिका से न्यायपालिका। हाँ, ऐसे याद करो। आर्टिकल 11 का कहते हैं? आर्टिकल 11 कहता है गृह मंत्रालय। हाँ, गृह मंत्रालय कानून बनावे नागरिकता के ऊपर। नागरिकता। आर्टिकल 3 का कहते हैं? आर्टिकल 3 संसद किसी भी सीमा निर्धारित कर सकती है। अनुसूची 3 का कहते हैं? अनुसूची 3 शपथ। अनुसूची 7 का कहते हैं? शक्ति का विभाजन। अनुसूची 10 का? दल बदल। 11 सर पंचायत। 12 नगर पालिका। 1 यूनियन। 2 वेतन। 3 शपथ। 4 राज्यसभा सीटों की संख्या। 5 एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान। 6 पूर्वोत्तर। 7 शक्ति का विभाजन। शक्ति आयोजन के तरीका? 3 कौन कौन सा? एक तो सर वो है संघ सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची, समवर्ती सूची। 4 अवशिष्ट सूची में जी यूट्यूब वीडियो आ जाते हैं, सोशल मीडिया आ जाते हैं। संघ सूची में कितने विषय? संघ सूची में 97 और 100 है। जब राज्य सूची में कितने? राज्य सूची में 66 कितने रहे? 61 और समवर्ती सूची में? समवर्ती सूची में सर 41 41 को 5 भाग जोड़ देती है 46। चलो ठीक है, तुम जितने क्वेश्चन हमने पूछे जाते हैं जब अंदर जाके पूछे जाए इतने बहुत है। बस ज्यादा पूछे ही संघ सूची की पूछी। अब तुम बताओ आर्टिकल 32 वो संवैधानिक रीड किया जाता है। रीड नहीं रीड। आर्टिकल 31 पैतृक संपत्ति। अब का खत्म है क्या? ठीक। आर्टिकल 72 क्षमादान शक्ति है। कौन कौन सी क्षमता? सर पहली तो क्षमा, दूसरी लघुकरण, परिहार, और सर तृतीय लंबन और विराम। देखो उल्टी सीट पढ़ा तुम बता सही रहा, लेकिन तुम आगे पीछे कर देते ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आवे लेकिन तुम सही याद रखा करो कुछ चीजें। ठीक, अब देखो आर्टिकल कौन सा है तुम? आर्टिकल 72 है कि आर्टिकल 71? आर्टिकल 71 वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद हो उसका 73 रहता है सर वो मंत्री परिषद की राष्ट्रपति मंत्री कार्यपालिका शक्ति के कार्यपालिका शक्ति। आर्टिकल 74 मंत्री परिषद राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह पर करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे वो पहले, बाद में फिर मंत्रियों की नियुक्ति करे प्रधानमंत्री। आर्टिकल 76 महान्यायवादी। 77 केंद्र सरकार के कार्यों का निर्वहन करना। 78 सर वो दायित्व पीएम का या दायित्व होता है कि लोकसभा और मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल दोनों की जानकारी वो राष्ट्रपति को पहुंचाए। 79 भाई सांसद आ जाए चलेगा। 79 संसद। 80 राष्ट्रसभा। 81 लोकसभा। 96 वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर माननीय अधिकार। 97 वेतन। 98 सर वो अरे शपथ वो है सचिवालय। 99 शपथ। 100 गणपूर्ति में के परसेंट आते हैं? 1/10। 1/10 यार टोटल। ठीक है, अब तुम बताओगे आर्टिकल 37 यह वाद्य योग नहीं है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट। 38 कल्याण बीपीएल योजना। 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। 40 पंचायत का गठबंधन। 41 कुछ दशाओं में सुधार। 42 मनुष्य दशा। 43 निर्वाह योग में दूरी। 44 समान से समता। तब अब एक से पूछना और 100 तक पूछे। अब तुम एकदम कर रहे हैं बैठी जो और जी नहीं कि हम क्वेश्चन पूछा स्पीड हम बोल जल्दी एक से लेकर 100 तक। 1 यूनियन। 2 विदेश राज्य बाहर मिला सकते हैं। 3 संसद विषय में जा सकते हैं। 4 2 दिन के बाद 5 माता पिता स्थान। 6 इंडिया पाकिस्तान। 7 इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया 8 विदेश में घूम सकते हैं। 9 चढ़ा कई
लगेगा। 10 नागता का नटवा नागता को नहीं छीन सकता। 11 ग्रामदारा नागता को नहीं बना सकता है। 12 स्टेट राज 13 अल्पीकरण 14 विदेशी समानता 15 जन्म नस्ल जाति रंग 16 लोक ने समानता 17 असुरता छुआछूत 18 उपाधि उपंत 19 रीढ़ की आजादी 20 एक अपराधी के साथ सजा का उस अपराधी के कानून के समक्ष 21 प्राणी में स्वतंत्रता 22 गिरफ्तारी में संचरण 23 दूसरे के विरुद्ध अधिकार 24 14 साल के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करा सकते 24 25 अंतर करनी है 26 धार्मिक स्वतंत्रता 27 धार्मिक कार्बन टैक्स नहीं लगेगा 28 सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी 29 अल्पसंख्यक लोगों के संरक्षण 30 अल्पसंख्यक लोगों के शिक्षा का संरक्षण 31 पैतृक संपत्ति खत्म कर दी गई 32 संवैधानिक की रीढ़ की आजादी रीड पांचवा रीड होता बंदी प्रत्यक्षीकरण और प्रतिषेध परमादेश और प्रतिषेध उत्प्रेक्षा अधिकार परीक्षा 33 संसद और मीडिया किसी सीमा निर्धारित किसी की भी सीमा निर्धारित कर सकते 34 भारत के किसी भी कोने में हरियाणा का लागू हो सकती है 35 मूल अधिकार की देख रेख 36 स्टेट या डीपीएसपी की स्टेट है 37 यह बाध्य नहीं है 38 कल्याण बीपीएल 39 समानकालीन समान वेतन 40 पंचायत गठबंधन आवास 41 दशाओं सुधार 42 मनोचित दशा 43 निर्वाहक मजदूरी 44 समान श्रम संहिता 45 0 से 6 साल 6 से 14 साल के बच्चों को 46 एससी प्राप्त आयोग का निर्माण SC/ST के लिए आयोग का निर्माण आयु बड़ा होता है अगर SC/ST की बात अगर पुलिस वाले नहीं सुनने में तो आयोग में पहुंच जाए तो आयोग की बात मालूम करेंगे ठीक है कब होते हैं 36 कौन से पहुंचे हैं 46 पे 47 पोषाहार बढ़ावा और सगली शराब नकली दवाइयों प्रतिबंध 48 द्वार पशुओं के हत्या पर रोक और पशु और कृषि को बढ़ावा वो बनाओ को बढ़ावा 48 का पर्यावरण की देख करना या बनाओ का बढ़ाना 49 देश के राष्ट्रीय 50 कार्यपालिका न्यायपालिका शाबाश 51 विदेशी रिश्तेदार 51 ने कम मूल तत्व पाया जाए ठीक है अब आएगा अपने भाग अगर 5 तो अब 52 पद राष्ट्रपति 53 कार्यपालिका 54 निर्वाचन शाबाश 55 कोटा शाबाश 56 कार्यकाल 57 दोबारा हाँ 58 सब इनकी कागजात अरे योग्यता 59 बिल्कुल कागजात वो दशा में वो सुधार होते भी 60 सबर 61 मामियों 62 अतिरिक्ति 63 उपराष्ट्रपति का पद ही सभापति 64 कार्यवाहक राष्ट्रपति 65 तो वो कागजात राष्ट्रपति 62 63 में तो राष्ट्रपति उसका निकाह चूजे तो उसरा निकाह चूज फिर 63 में सभापति और 64 में कार्यवाहक 63 राष्ट्रपति अरे सब राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति बैठ सकते 65 66 निर्वाचन राष्ट्रपति को एकल 67 ये कार्यकाल 5 साल तक होता है 68 वो चुनाव जिनका इनके चुनाव की समय निर्धारित नहीं है 68 है 68 के बाद आएगा 69 इन्हें शपथ राष्ट्रपति दिलाता है राष्ट्रपति शपथ राष्ट्रपति दिलाता है 70 ऐसी कोई स्थिति आ जाए जब जो संविधान में ना लिखी हो तो राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति बैठ सकते हैं। हाँ ऐसी कोई स्थिति आ जाए जो कि संविधान में ही लिखी ना हो और राष्ट्रपति का पद खाली है तो ऐसी हर स्थिति में उसके राष्ट्रपति के पद पर बनने के लिए उपराष्ट्रपति बैठा है ठीक है 70 है 71 वो उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद हो जाए तो फैसला करेगा 72 समाधान शक्ति 73 कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार 74 मंत्रिपरिषद की सलाह राष्ट्रपति 75 मंत्री पीएम की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है पीएम की सलाह पर नियुक्ति मंत्री 76 न्यायवादी 77 केंद्र
सरकार के कार्यों का निर्माण करना। 78 पीएम का यह दायित्व होता है लोकसभा मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद को की जो भी जानकारी है वो राष्ट्रपति को दे। 79 वो संसद। 80 राज्यसभा। 81 लोकसभा। 82 जनगणना में सीटों की समावेश। 83 सदन की अवधि। 84 संसद की योग्यता। 86 17 और स्थगित वेतन। 86 भाषण। 87 विशेष भाषण। 88 मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। 89 उपसभापति और सभापति के पद की चर्चा। 90 उपसभापति की पद की रिक्ति। 91 सभापति के पद का कर्तव्य का पालन। 92 उपसभापति और सभापति पर मावियो पीठासीन अधिकारी। 93 अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद की चर्चा। 94 उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति। 96 अध्यक्ष के पद का कर्तव्य। 97 वेतन। 98 सचिवालय। 99 शपथ। 100 गणपूर्ति। 101 देखो 101 में कही गई है पद की रिक्ति। अब समझिए ठीक है 101 में क्या कही गई है पद की रिक्ति। तो आप पद की रिक्ति समझिए। देखो अगर कोई विधायक है विधानमंडल में बैठा है विधायक है और वही विधायक निर्दलीय लोकसभा से चुनाव लड़ते हुए सांसदीय को आए समझ में। जैसे कि हम विधायक हैं हम निर्दलीय खड़े हुए को पार्टी के दम पर खड़े ना हो। जैसे अगर हम बीजेपी पार्टी में खड़े होते हैं विधायक बन जाते हैं तो बीजेपी हमारे सांसद को वोट वही नहीं देती वोट डाले यानी कि सीट में और नाम ही नहीं देती कि हम खड़े होंगे सांसदीय पे। अगर हम निर्दलीय खड़े रह रहे हैं कि हम कभी पार्टी की सलाह ना ले रहे हैं हम कभी पार्टी के सदस्य थे हम अपनी दम पर चुनाव जीतेंगे हम अकेले व्यक्ति खड़े रहे तो निर्दलीय खड़े रह सकते हो कोई व्यक्ति। अब कोई व्यक्ति निर्दलीय खड़ा भाव कायम है विधानसभा के चुनाव वो व्यक्ति निर्दलीय खड़ा हुआ विधानसभा के चुनाव में और विधानसभा को चुनाव जीतेगा। अब विधानसभा को चुनाव जीतेगा तो आपको सीएम बना ले विधानसभा की। अब जो विधानसभा के ही तो द्वारा जीते गए हैं वो मोहन यादव तो सीएम बने अपने यहाँ के राकेश शुक्ला विधायक जो विधानसभा से विधायक बने गए। अब अगर राकेश शुक्ला जी अपने यहाँ के जो निर्दलीय खड़े होते हैं और जो विधायक बन चुके अब जो कहे कि नहीं हम विधायक नहीं बनेंगे हम सांसद बनेंगे हम भिंड से खड़े होंगे सांसद के पद में ठीक है। तो अब जो सांसद बने गए तो अब सांसद में बनने के बाद जिन्हें संसद भवन में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाएगा संसद भवन में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाएगा तब तक जिनका पद रिक्त रहेगा। खाते नहीं दिया जाएगा क्योंकि जो व्यक्ति तो एक है। जैसे देखो जी अपना संसद भवन है संसद भवन क्या सदन है यहाँ राज्यसभा लोकसभा। अब जो लोकसभा के एक व्यक्ति यानी कि 543 में से एक व्यक्ति जी और यहाँ 245 में से भी एक व्यक्ति जो है सकता आई समझ में। अब देखो जी अपनों का है विधानमंडल जी राज्य में आते 25 विधानमंडल है भले ही 28 राज्य है सॉरी 25 जी तो 57 में गलती है हम 25 में का हाई कोर्ट भले ही 28 राज्य है विधानमंडल में। अब देखो विधानमंडल में भी 2 सदन होते हैं विधान परिषद विधानसभा। अब विधान परिषद 6 राज्य में है जी क्या चल रहा है विधान परिषद क्या है 6 राज्य में बल्कि विधानसभा सदन में। अब जो जी व्यक्ति है जी एक व्यक्ति है जी व्यक्ति जहाँ का सदस्य है वो विधानसभा और जय व्यक्ति ने लोकसभा को चुनाव जीत लो जय व्यक्ति एक ही। अब जी जहां में बैठो जहाँ को चुनाव जीतेगा जब में बैठ पा रहा हूँ लेकिन आर्टिकल 101 का तो कि जहाँ में जो जाके जी सीट है जी रिक्त रहेगी पद रिक्त रहेगा तब तक रिक्त रहेगा तब तक जी विधानसभा में ते इस्तीफा नहीं दे आओ तो कि नहीं हम नहीं विधायक की पद को विधायक का पद ले रहे हैं हम अपने विधायक के पद को इस्तीफा देता है और जैसे ही जहाँ में से इस्तीफा देगा वही दिन आएगा जी लोकसभा में शपथ ले लेगा। तो 101 आएगा समझ में 101 का कहते हुए कि अगर कोई व्यक्ति है कोई आदमी है वो आदमी अपने दम पर खड़ा है या पार्टी भी खड़े कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं लेकिन पार्टी चाहेगी नहीं कि एक पार्टी को एक व्यक्ति के 2 जगह पे खड़े करे ऐसा नहीं चाहिए पार्टी वो अपना जैसे हो जैसे कि बीजेपी की पार्टी ठीक
अब बीजेपी की पार्टी एक आदमी है, अगर वो एक आदमी है, एक काय पे विधानसभा पे चुनाव लड़वा लेगी और लोकसभा पे चुनाव लड़वा लेगी, तो अब बाकी 2 सीटें एक आदमी ने घेर रहे, एक आदमी। और वो पार्टी हो वो अपने संग जन संपर्क चाहते हैं, जितने आदमी जुड़े उतने हमारी पार्टी का भलो रहे। तो अब वो बेवकूफ नहीं हुई जो एक आदमी पे 2 सीटें बंटवा गई, माँ वो एक आदमी और नहीं खड़ा कर दे, जी आदमी 15 आदमी ने जोड़े हो तो 15 आदमी ने 2 आदमी तो जोड़ ले वो, तो पार्टी में जनसंपर्क बढ़ा कि नहीं बढ़ा, और जनता आ गई पार्टी, तो पार्टी जी नहीं चाहिए। लेकिन को निर्दलीय खड़ा है और निर्दलीय के पद पे विधायक बने हो और सांसद पे बने हो, तो अब विधायक के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तो तुम लोकसभा में जाकर बैठ सकते। जामे सबसे अच्छा जामे तो जासो जी कंट्रोल होते हो, जामे जो चुनाव में जो बन जाए वो कानून वो यहाँ लागू भाई वो, अगर यहाँ कानून बन जाए वो यहाँ लागू नहीं हुए, यहाँ भाई राज्य का कानून है और ऐसा को कानून नहीं बनावे जो यहाँ प्रभावित है जा पता पर विधानमंडल में से जो पारित कर रहा है कि अब मध्य प्रदेश में जितनी जनता है वो लॉकडाउन की तरह रहेगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो ये ऐसा कानून ना बना सकते क्योंकि ये देश की हानि कर रहे हैं। हालांकि बाद में बताएंगे हम, आगे आर्टिकल आ गए तो आर्टिकल 1 का समझ में, आर्टिकल 1 का कहते हो कि अगर एक व्यक्ति जी व्यक्ति अगर विधानसभा का सदस्य है और अगर जाए लोकसभा का सदस्य बनने, तो चुनाव लड़ने के बाद जी नहीं, चुनाव लड़ने के पहले ही हमसे इस्तीफा दे बैठे और जी हारे गए, तो न घर के कुछ धोबी को कुत्ता न घर को तो अब वो व्यक्ति यहाँ से इस्तीफा नहीं देगा, चुनाव लड़ रहा है विधायक रहेगा, अब जैसे ही चुनाव जीत जाएगा तब तो फायदा है, तो अब यहाँ से इस्तीफा देके यहाँ की सदस्यता स्वीकार कर विधानसभा को अपने जनसंपर्क या काबिल बनाए जाए, निर्दलीय यहाँ में आवे तो बना सकते हैं, जैसे पिछले नहीं पाए तो जैसे बाने जहाँ में इस्तीफा था, हाँ तो विधानसभा में लोकसभा में आए, अब विधानसभा में सीट खाली है, हाँ तो हाल ही चुनाव हुए, हाँ हाल ही जैसे ही जिनने इस्तीफा दो, देखो ये अगर विधानसभा में 2 साल रहे, 2 साल रहे, 2 साल के बाद लोकसभा को चुनाव हुआ, मान लिया एग्जाम्पल, तो जैसे ही 2 साल रहे लोकसभा में चुनाव हुआ, अब 2 साल के बाद बन गए सांसद, तो अब जो इस्तीफा दे देंगे बासों कही जाएगी उपचुनाव, द्वारा चुनाव होंगे, और जो अगला विधायक आवेगा वो 5 साल का ही नहीं आवेगा, वो 2 साल जी कंट्रोल करेगा, 3 साल वो करेगा और 5 साल के बाद फिर चुनाव हुई। आई समझ में? ऐसे ही जो वो सिस्टम रहा कि जो में पद रिक्ति, देखो जो सुना का क्वेश्चन में, देखो चलो जी हम आगे और बताएंगे, मैं आगे और समझाऊंगा जाकर और अच्छे तरीके से समझाऊंगा आपको क्वेश्चन, तो जा पद रिक्ति के ऊपर समझ गए पद रिक्ति कैसे होती, ठीक। अब देखो हटाना मत देखो कि अगर को विधानसभा संसद भवन में, विधानसभा को सिस्टम ही जब खत्म है वो, क्योंकि अपना विधानसभा नहीं पढ़ रहे, जैसे भाग जैसे हम तो भाग 5 में आए, भाग 6 चल रहा अपना 5 चल रहा, भाग 5 में आके हम जो लिख देते जो संसद भवन हाल ही जो बोला छाप देता और 2 सदन लिख देता राज्यसभा और लोकसभा, ऐसे ही भाग 6 में हर एक आर्टिकल के ऊपर हमने बोला कर दो करेंगे, ऊपर लिख दो करेंगे विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, बा में कानून कैसे पारित होगा, बा में राज्यपाल कैसे साइन करेगा तब वो एक्टिव बनेगा। जैसे संसद भवन के 3 अंग होता है, 3 अंगों को होते हैं राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, ऐसे ही विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल और विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल, जाके 2 सदन होता है, बहुत 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। अब देखो हटाना, अगर कोई एमपी या हटाए कैसे हटाएंगे, तो अगर जी 60 दिन से ज्यादा, 60 दिन है 60 दिन से ज्यादा बिना अध्यक्ष की अनुमति लेके छुट्टी पे चला हुआ है, तो जिनकी पद रिक्ति कर दी जाए, यानी कि जिन्हें पद से हटाया जाए। और आर्टिकल 3 ही जिन्हें जी अधिकार देते हो कि जैसे ही अध्यक्ष तुम्हें हटाओ तो राष्ट्रपति के ठिकाना पहुंचा देंगे, और राष्ट्रपति के मनाओ, जिन्हें बताओ कि जिनने हम पे हटाए हैं तो हमारे कारण का है, हमारी गलती का है, हमारा प्रश्न बताओ, तो अब राष्ट्रपति का पूछेगो जी प्रश्न पूछेगो, तो 102 हटावत हुए और 103 में अधिकार देते हो कि तुम जाओ राष्ट्रपति के प्रश्न पूछ के आओ कि तुम्हें हटाए क्या काज है।
कहा ऐसे कारण आए कि तुम्हें 18वां जरूरी है, तो आएगी समझ में। तो अब राष्ट्रपति बतावे कि जी कारण हो, या राष्ट्रपति को जो राष्ट्रपति जवाब देंगे वो जवाब मान्य होगा संसद भवन में हो और विधायक पे, वो एमपी है। अगर बनने की नहीं तुम्हें 18वां सज्ज तो पद से हटा दिए जाएंगे, बनने की नहीं अगर तुम्हें 18वां गलत है तो पद पे द्वारा पद नियुक्ति कर दी जाएगी। अब देखो जी अपना लोकसभा, अब लोकसभा में चलता है, लोकसभा को एक एमपी जब व्यक्ति के हटाए जाए, ठीक, हटाने के बाद 60 दिन है जा 28 दिन, और अब जी जाओ कहाँ राष्ट्रपति के पास, यानी कि प्रेसिडेंट के पास। 60 दिन है तब 28 60 दिन अगर जी बिना अध्यक्ष बताए, यहाँ तो जब कौन जा रहा है, जैसे अपने स्कूल में पढ़वे का जाता स्कूल में, तो स्कूल में पढ़वे का जाता अपन ससुर का कहता है सर मैं छुट्टी दे दो 8 दिन आगे, हम मामा के यहाँ जा रहे, ठीक, तो अपन छुट्टी मांग के लेके आओ, एप्लीकेशन लिख के आओ। तो अब मास्टर ने छुट्टी दे दी, तुम्हें कह देना कि 8 दिन की, तुम्हें 2 महीना है, तो मास्टर रजिस्टर में तेरा नाम काट दे, बिना बताई 2 महीना है गए तो रजिस्टर में से नाम तक काट दे, तो वो बाकी जितने 100 विद्यार्थी होंगे तो जो कहा लगा वहां 99 रह गए, कहते जो एक है तो जी 2 महीना है आओ ही नहीं, तो अब जी आओ तो अब नाम उठा देंगे। लेकिन जामे का सिस्टम रहता है कि जामे 60 दिन बिना अध्यक्ष बताए या बिना सभापति के बताए चले गए तुम बिना एप्लीकेशन दे, तो अध्यक्ष सभापति के पास इतनी शक्ति रहती है कि तुम्हें सीट से हटाए दे जाएंगे, और जैसे ही जे हटावे तुम्हें तुम फट राष्ट्रपति के डेगा पहुंचो और राष्ट्रपति जी पूछो कि क्या गलती है हमारी। कभी ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि यंके एमपी को अंध विदेश में जान पत्तो रिश्ते बनाने का, लोकसभा में नहीं आ पाते, अपने अपने कारण बतावत, अगर राष्ट्रपति जी कारण अच्छा नजर आओगे तो हमें कह देंगे कि नहीं ठीक है तुम पद पे बैठो, और बिना कारण जो लोगे जिस तरह बहाने बना रहे जे अपने कहो कि ब्याह करवे करे गए 2 महीना के आया तना है, तो अपन पद से नहीं घर जा ब्याह कर अपने द्वारा ब्याह कर, तो अब इन्हें पद से हटा दे कौन ने, देखो अगर जिनने पद पे बैठा दे तो कोई टेंशन ना, तो सीट भरी की और जिनने अगर पद से हटाए दे तो उपचुनाव हो, और जैसे उपचुनाव विधानमंडल में हो, क्योंकि देखो लोकसभा चुनाव 2019 में हो, फिर कब हुआ 2024 में, फिर कब हुआ 2029 में, फिर कब हुआ 2034 में, तो ये तो 5 साल हुई, 19 5 24 24 5 29 29 और 5 34, तो लोकसभा का जो चुनाव है वो फिक्स है, ऐसे ऐसे बढ़े हो सबने फिक्स है, ठीक। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव फिक्स है, राष्ट्रपति चुनाव फिक्स है ना, कहते राष्ट्रपति की पद की ब्याह मृत्यु है कि तो फिर 6 महीने बाद आगे चुनाव करवाना पड़ेगा। नहीं हम वो कह रहा कि राष्ट्रपति बने कब 2000 में बने, ठीक है, 2000 में एक प्रेसिडेंट बनेगा राष्ट्रपति। अब जिनको कार्यकाल क्या सालों को राष्ट्रपति को 5 सालों को, तो अब 5 साल बाद चुनाव होगा, जिनका कब होगा 2005 में आएगा, 5 में आएगा। लेकिन अब यहाँ फिर लगे ना कि 2000 में बने आएंगे, 2000 को बना प्रेसिडेंट, और 2 साल के बाद जिनकी आएगी मृत्यु, आएगी मृत्यु। अब 2005 में बहुत चुनाव, अब 5 साल फिर होगा 2010 में, तो 5 साल बाद है जो 5 साल बाद ही है लोकसभा, और जो 5 साल बाद ही होगा, अगर जाके नहीं जी चला तो काफा गलती। तो अब यहाँ जिनकी का मृत्यु क्या साल पे आएगी 2 साल पे, क्या साल पे 2 साल बाद ही, तो अब जिनको चुनाव 2 साल में ही करा दो जाओ, कब है 2002 में चुनाव करवा दो, और नियम चुनाव कब है 2005 का 5 साल बाद, लेकिन जिनकी पद रिक्ति है चुकी, तो अब 2002 में करा दो जाओ चुनाव, और जो अगला राष्ट्रपति आए वो पूरे 5 साल का जाएगा, अगर वो बचा रहो जिंदा रहो तो चुनाव होगा 2007 में जाएगा, नियम होता है 2010, यानी कि चुनाव में डिस्टर्बेंस है, कोई ठिकाना नहीं रहा कब चुनाव होगा राष्ट्रपति को। लेकिन लोकसभा में जाकर उल्टा आते हैं, लोकसभा में चुनाव पहले ही फिक्स है कि 29 में होगा, 24 में होगा, 19 में होगा, 24 में होगा, 29 में होगा, 34 में होगा, 5 साल पहले ही फिक्स है। सांसद की पद की रिक्ति, देखो सुना वो बता रहे थे, जैसे राष्ट्रपति की पद की रिक्ति भाई, तो जो राष्ट्रपति 2 साल करके गो बाद नव राष्ट्रपति आवे वो कैसे साल करेगा 5 साल। लेकिन लोकसभा के कई व्यक्ति की मृत्यु है चुकी और जी 2 साल कर चुको
2019 के आए कि 2 साल कर चुको तो ये 21 में पर पहुंचेगो, लेकिन चुनाव का होगा 2024 में, तो अब जो 3 साल ही करे वो का 2024 में लोकसभा का चुनाव फिक्स है। आई समझ में? राष्ट्रपति है तो बात पूरी 5 साल मिलेंगी, चाहे वो 2 साल के बाद ही कहते चुनाव हो, लेकिन लोकसभा को जो व्यक्ति है वो भले ही 3 साल या 4 साल के बाद कहते उपचुनाव हो तो 1 साल का ही चुन जाओ। जैसे अपने यहाँ विधानसभा के चुनाव आए थे, विधानसभा अपने यहाँ के जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दो, अब इस्तीफा दो 2 साल सरकार चलने के बाद कांग्रेस की, तो अब जब वे बने थे 1.5 साल 1.5 साल चली थी, एग्जाम्पल 2 साल ही मान लो, तो 2 साल जब कांग्रेस सरकार चलेगी अपने यहाँ, बाद जो बीजेपी की सरकार आई थी वो सिर्फ 3 साल तक आई थी, 5 साल बाद फिर चुनाव हुई, क्योंकि विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव फिक्स है कि 5-5 साल के बाद ही हुई, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है यहाँ आके, और यहाँ एक व्यक्ति के ऊपर ही सारे चुनाव होते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद देश का सबसे बड़ा पद है, प्रधानमंत्री का पद लोकसभा के जरिए चुन के जाता है, मुख्यमंत्री अपने के जरिए विधानमंडल बोल रहे हैं, विधानसभा के जरिए चुन के जाता है, हालांकि विधानसभा के जरिए सीएम चुने जाता है, लेकिन ऐसा नहीं जैसे लोकसभा को अगर एमपी को पीएम बना, राज्यसभा का भी व्यक्ति ऐसा नहीं पीएम, जैसे मनमोहन सिंह और इंदिरा गांधी जी दोनों व्यक्ति राज्यसभा की थी, इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की थी। 18 समझ गए, प्रश्न पूछो समझ गए, ठीक है। जैसे देखो 101 में पद रिक्ति, यस के पद रिक्ति हुई, हम समझाए थे, 102 में हटा दिए जाएंगे, फिर जो क्वेश्चन पूछा है कौन है, राष्ट्रपति। अब देखो पेनल्टी एकदम हटाना की नहीं, हटाए की नहीं, जैसे अगर कोई भी एमपी है, कोई एमपी, ठीक है, कोई एमपी ने एक एप्लीकेशन दो, कौन है, अध्यक्ष है, कि अध्यक्ष महोदय हमें 8 दिन की छुट्टी चाहिए, 8 दिन की छुट्टी चाहिए, और वो 8 दिन पे नहीं आ पा रहा, उन्हें 10 दिन पे आ रहा हो, छुट्टी क्या दिन आ गई, 8 दिन आ गई, आए कितने पर, 10 दिन पे। तुमने देखी होगी जैसे कि अपने स्कूल में कहोगे सबने एक बात कर दे, अगर को पढ़वे नहीं आए तो आप 5 रुपया ले जाएंगे पर डे के हिसाब से, ले जाए कि नहीं ले जाए, तो अब जिन पे धीरे ब्याज लगाओ जाओ, जिस 2 दिन नहीं आए ना पढ़वे का, जो 2 दिन आए जिन पे से रुपया ले जाए, 2 दिन का नहीं सर, बैंक की ना सिस्टम में तारीख में नहीं भर पाए पेनल्टी लगेगी, सेम पेनल्टी एमपीएनएल में लगा। अब पेनल्टी 500 से लेके कितने रुपए तक कह सकते हैं, वो अध्यक्ष डिसाइड कर रहे हैं, वो अगर लोकसभा को और राज्यसभा को तो सभापति डिसाइड कर रहे हैं वो, लेकिन 500 से कम रुपए की पेनल्टी नहीं लगेगी, 500 से ऊपर की लगेगी, अध्यक्ष के ऊपर आप कितने लगा सकते हो, समझ में आएगी। लेकिन जी नंदी ने 5,000 करोड़ रुपया लगा दे पेनल्टी, तो ऐसा नहीं हो सकता, जितनी लगाए हो नियम के तहत, आइए समझ में पेनल्टी का चीज होते हैं। और शक्ति विशेष अधिकार जानती होंगी एमपी का चीज होते हैं, विशेष अधिकार में की अधिकार आ जाता है, शक्ति मैंने पहले ही पार दिखा रखा कि जब हम जाएंगे कहूँ थाने में तो ऐसा ही खुद द्वारा निकल के आएंगे, हमारी गाड़ी को गेट खोलेंगे, हमें अंदर तक लेके जाएंगे, को थाने में जा रहा है तो, और एसपी हमें छोड़े हुए आए, अगर हम एसपी के ढिगा में लेके जा रहे हैं, एसपी हमें ले का जाएंगे, द्वारा खड़े मिलेंगे हमारे पास, छाता ले जो मान तो जिनने खुद नहीं पार कर रखा है सुरक्षा का, जिन्हें इतना पार कर रखा है, कलेक्टर जब हम कलेक्टर के ऑफिस में जाएंगे तो वो दोनों हमें छोड़वे का जावे, गाड़ी बैठा कर सांसद ने, तो सांसद का पद कलेक्टर एसपी डीएसपी सबसे बड़ा होता है सांसद का पद, कानूनी पास कर लेता है, लोकसभा कानून पास कर लेता है, पहले कानून में नहीं थी, पहले कानून में नहीं थी कि कोई, पहले कानून का सिस्टम होता है कि एसआई भी नहीं सुने वो सांसद, लेकिन अब का सिस्टम है कि आईएएस सांसद की बात नहीं टाल सकते, बाद में कई गुजरे मानना पड़े, तो जिनने पार्टी कर ली, जिनने पार्टी कर ली, और संसद भवन में जो चीज पारित है वो लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाए, क्योंकि संसद भवन ही सुप्रीम है देश को, जो बाहर पारित है, जो सुप्रीम कोर्ट में पारित है वो संसद भवन पारित करके समाज सकते है, संसद भवन में जाके वो पारित कर सकते हैं। अब जैसा कि लोकसभा की सीटें 4 से प्लस ज्यादा में बीजेपी की आएगी, ये ज्यादा आएगी, तो सीटें के ऊपर रहा, अगर सीटें कम है तो तुम संविधान में कुछ ना कर सकते, अगर तुम्हारे जैसे कि कितनी सीटें 543, अगर 500 सीटें आ रही है तुम्हारी तो संविधान के साथ कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास पूर्ण बहुमत है, तो तभी तो बोलते हो कोई पार्टी की इतनी सीटें दे पाओगे, इतनी सीटें दे पाओगे, और आदि दे दे, अब जा खराब हम तो ना बोल रहे हैं, हम तो बता कि सीटें हम कागज चीज ऐसा करते, कच्चू ऐसा करते जाए कि अपन वीडियो बना रहा है, अब हाँ कच्चू चेंज ऐसा करते, कच्चू बहु तो तानाशाही सिस्टम आ सकता है,
केवल कि एक व्यक्ति को ही राज चलेगा। जैसे कि पीएम है, पीएम की सीटें आएगी 5 से, पूरा संविधान चेंज, सुप्रीम कोर्ट कल से आता खत्म। और हम जैसे कि रूस में का सिस्टम हो, रूस में आता है पीएम, वो आता है व्लादिमीर पुतिन। हालांकि रूस में राष्ट्रपति आता है यानी कि प्रेसिडेंट, वो आता है व्लादिमीर पुतिन, जिनकी सरकार आई थी 2000 जिनने पारित करवा दो काम है अपने संसद भवन यानी अपनी पार्लियामेंट, जिनने पारित करवा दो कि 2035 तक, कितने 2035 तक हम ही रूस के प्रेसिडेंट रहेंगे। ऐसे ही अगर अपन ये सरकार आई अच्छे बहुमत से तो जो पारित करवा देंगे, लो इतने साल तक हम ही पीएम रहेंगे। तो तभी तो कहते हैं अगर ज्यादा सीटें आ जाएगी तो उनके पास ज्यादा पावर पहुंच जाएगा। और भाई अगर कोच बीजेपी की पार्टी की, ठीक है, बीजेपी की सीटें हैं कितनी 2 से 60, टोटल बहुमत का चलने कितनी 2 से 73 सीटें आई, 2 से 60, यानी कि जिन्हें 13 सीटें का गठबंधन करना पड़ेगा। तो दूसरी पार्टी में लावेंगे तो यहाँ अब जो सरकार में कमजोर रहेगी। अब अगर जिनने जो कि पीएम ने क्या संशोधन करके हम था 2037 तक, तो फिर जो पार्टी के तो कोई व्यक्ति हो जो हम नहीं बन जाएंगे पीएम, जो अपना इस्तीफा खींच लेंगे और जिनने खींचो सरकार द्वारा चुनाव कराया जाएगा। सर तो पहली बात तो बीजेपी में 300 प्लस सीट आते हैं, 300 प्लस आता है, लेकिन संविधान में जैसे कि तुमने एक चीज हम बताई थी, जब सुन अब क्लियर बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला था कि चोरी की सजा पर, कहाँ पर चोरी की सजा पर हाथ काट दिए जाएंगे, चोरी सजा तो क्या करते जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे हर व्यक्ति की। सुप्रीम कोर्ट की कोई एक बेंच ने यानी सीजेआई ने फैसला दो, तो अब अगर बात सुप्रीम कोर्ट है चेंज करने, चेंज तो अब चोरी की सजा के बाद चेंज करने, अगर यहाँ एक सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फैसला दो, कितने की बेंच चाहिए, यहाँ 3 जज बैठे थे, क्या जज 3 जज, एक सीजीआई और 2 एक्स्ट्रा, यानी टोटल 3 जज बैठे। 5 बैठे। अगर चोरी को फैसला कैंसिल करवाने जगह पे केवल सजा लिखने, हाथ नहीं काटने, तो अब यहाँ 5 जज बैठाने पड़ेंगे तब ही जाके कैंसिल हो। तो ऐसे ही संविधान में कितनी सीटें आएंगी तब ही जी आर्टिकल चेंज होगा, दोनों जो चीजें नहीं चेंज हुई, अब इतनी सीटें आई जितना चल जाए सीधी बात। ऐसे इंदिरा गांधी हाँ जे 300 प्लस सीट है तो कुछ कर सकते नहीं, अब कुछ नहीं होगा। अब अपन तानाशाही की तरफ थोड़ा जा रहे हैं, अपना लोकतंत्र अपने देश में जो तानाशाही की ओर जाता है, लेकिन अपन तानाशाही से 2 कदम ही पीछे है खाली। देखो तानाशाही की एक सिस्टम रहा है, ऐसा ना यार डायरेक्ट तानाशाही आ जाए, सीढ़ी की नहीं आता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पहुंच जाएंगे सिस्टम पर जितना तानाशाही का सिस्टम होता है। अपन यमुनायन अपन यानी कि कहाँ पहुंचे गए, पहुंचे बारेंगे अपन ना तो यहाँ आते न न्याय 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 के 8 नंबर 2 पैदल छोटी। अब एक जर्मनी की रिपोर्ट आई थी बाम बताएगी कि अपन 8 नंबर पर खड़े तानाशाही सिस्टम में, ठीक है। लोकतंत्र होता है जी एक नंबर पे सिंपल सा लोकतंत्र, लोकतंत्र समझ गए। राजतंत्र है यार। देखो अब शक्ति और विशेष अधिकार समझ गए, वेतन पहले समझ चुके, तो अब बताओ 101 नहीं कहेंगे, 101 पहले नहीं, एक में तो पहुंच जाएंगे भाई पे जाएंगे। 101 102 हटाना, 103 भाई सर हटाया था तो क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रपति जी पूछे, राष्ट्रपति क्वेश्चन, 104 पेनल्टी 105 शक्ति के विशेष अधिकार, 106 वेतन। ठीक है, आजकल पॉलिटी इतनी, कल अपन जाएंगे 107 में पढ़ाएंगे और 107 में कागज चीजें कंप्लीट बता देंगे, ठीक है। कि देखो 107 हम तो पढ़ाएंगे कि संसद भवन में जो कानून बनते हुए बाकी प्रारूप का होते कितने पेजेस को होगा कानून को पारित करेगा, कानून बनावत को है, तो सब बतावेंगे, आर्टिकल बतावेंगे 107 आर्टिकल बहुत बड़ा आर्टिकल, जाना अंदर तक चलेगा, ठीक है। आज का बहुत है 106 आर्टिकल, कल फिर जे टाइम पे दोबारा पढ़ा।